Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आज आज प्रेजेंटेशन है नमन, विल यू स्टार्ट? Okay, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बच्चे ओके, सभी के पास 5-5 6-6 मिनट है, दैट्स इट. You need to conclude in 5 to 6 minutes, okay? You can share your screen or you can present whatever using whatever media you want. पार माटे सर कि भाई बसन मला एक पैर अंदर एक पैर बाहर आ गया, आपने मुंगरी ले माथा मुड़ोड़ो हुए बे अभी गया. आपको झूली थोड़ी कि खाने नहीं छो, खाने तो बाद में हो, खाने तो सबसे लास्ट में हो कि बाकड़ा कोई बात भी होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, बेड़ा में लपेटी होनी चाहिए, माथा मुड़ोड़ो होना चाहिए. देते रहा बच्चे ये थोड़ा वॉइस वो हो जाएगी. Yes, ma'am. बोल रहा हूँ. इसके मैंने इतने नंबर 2 लिए, मतलब जितने बार डायल करो ना, हर एक बार नया नंबर आ, हर एक बार. किसी दिन आप क्या मैम आपको स्क्रीन दिख रही है? बच्चे हाँ दिख रही है आपकी स्क्रीन. कैसी? मैम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और लूप्स के बारे में मैम अभी सबको हाँ बच्चे प्रेजेंटेशन. ठीक है, आप स्टार्ट करो. मैम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में 3 तरह के ऑपरेटर्स है: इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स. इफ ऑपरेटर्स यूज करते हैं इसलिए कि अगर आप मतलब कोई भी प्रिंट अगर करना चाहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया था कि अगर आपको कोई भी बच्चों का पास या फेल का लिखना है और कितने नंबर आएंगे, नंबर मैम कोड है, और इसमें आउटपुट में इसमें आउटपुट में मार्क्स लिखेंगे तो पास या फेल बता देगा. और इफ का यूज हुआ है कि अगर इफ अगर परसेंटेज मार्क्स जो है अगर 40 से ज्यादा है तो पास है, नहीं तो एल्स यूज करके फेल. और मैम लूप्स में 3 तरह के ऑपरेटर्स है, जैसे व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर. व्हाइल में मैम व्हाइल में जैसे कि यूज करते हैं तो एक ही बार लाइन रिपीट होती है और उसके बाद फिर वो वापस रिटर्न करती है वापस, मतलब एक बार वापस रिपीट होती है व्हाइल पे, और जब तक ये कंडीशन फॉलो होता है तब तक ये आउटपुट देता रहता है. और उसके बाद जब वाइल या डू वाइल? मैम वाइल आपका मतलब क्या करता है? पहले कंडीशन चेक करता है, फिर कंडीशन पहले चेक करता है और उसके बाद रिजल्ट देता है. और डू व्हाइल में मैम कंडीशन कंडीशन पहले रिजल्ट देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है. बच्चे डू वाइल में वो एटलीस्ट एक बार आपकी जो कंडीशन है उसको चलाएगा ही चलाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. हाँ, ठीक है. यस मैम. हाँ. और उसके बाद ये रिजल्ट दे देगा, और उसके बाद ये मैम जैसे एग्जांपल दिया था हेलो वर्ल्ड टाइप, अगर ऐसे कुछ नॉर्मल. किसी स्टूडेंट को पूछना है कुछ? किसी को कुछ पूछना है?
ओके बच्चे फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस है? मैम फॉर में इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, बस एक ही बार पूरा कंडीशन एक साथ ही लिख सकते हैं, और कंडीशन एक बार में लिखने पे ज्यादा बड़ा कोड नहीं बनता है, तो मतलब ज्यादा प्रेफरेंस उसी को मिलता है फॉर को, क्योंकि उसमें थर्ड जो कॉमा होता है, थर्ड कॉमा के बाद एक्सप्रेशंस लिखते हैं जो उसमें उसको बार बार रिपीट करते हैं, और जब तक वो कंडीशन फॉलो होती है तब तक रिजल्ट आता है, ओके उसके बाद एग्जिट हो जाता है। ठीक है बच्चे। नमन ठीक है। नमन के बाद किसकी टर्न थी? नमन आपका आईडी 68 है? यस मैम। 69 70 किसका था? किसको बोला था 70? रोल नंबर 70 एंड 71 कौन था? Ma'am, I am 71. और 70 कौन है बच्चे? हु इज नेहा? रोल नंबर 69। नेहा रोल नंबर 69। बच्चे मैं इन लोगों का 0 लगाऊंगी स्ट्रेट अवे, तो बच्चे बोल नहीं रहे हैं। ओके निशांत रोल नंबर 71, 69 and 70 are absent. I am considering them absent and I am marking them 0. Okay, so Nishant, will you start बच्चे? Yes, ma'am. करो आप। माइक ऑफ है सर निशांत। नो बच्चे माइक नहीं ऑफ है। Hello. Can you listen? Hello. यस हाँ अब आ रही है। Ma'am, I have made a presentation in which I have made a program for the usually for teachers for calculating the total marks, average and percentage, in which I have used float, and here are variables mark, MRKS, marks, English, physics, chemistry, math and social. Here I have put an feature of maximum marks for a subject according to the test, and here are the examples. I have taken English, physics, chemistry, math and social studies, and I have used binary operations for these calculations, and then I have made the output. Here I can also add additional features according to the teacher if she wants to also wants the output of fail or pass, but I have not added as I didn't thought it would be necessary. Th- That's it, ma'am. That's it. Okay. Ma'am, because actually my computer stopped working 2 days ago and I have sent for repair, so I have made it very difficult because in phone it is a little bit difficult to make these presentations, ma'am. No problem. 72 रोल नंबर कौन है?
रोल नंबर 72, रोल नंबर 73, यस मैम। नितिन 73 आपका है। यस मैम। 72 कौन है? आपको पता है आपके आगे कौन है? मैम निशांत राज। निशांत राज प्रेजेंट है? Okay, do you have any contact with him? Okay. Nitin, you and who is next to you? Roll number 74. ओके ऐसा करते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट करने से बेटर है जिनको नहीं बोलना नहीं देना उनको वेस्ट ही क्यों करना उनका टाइम। आप लोग ऐसा करो, आप हर रोज मुझे कोई 2 स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवाएंगे कि हम कल प्रेजेंट कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जब मैं स्टॉप कर दूंगी प्रेजेंटेशन, जिन जिनकी हो गई हुई उनके मार्क्स लग जाएंगे, जिनकी नहीं हुई उनको 0 लग जाएंगे। वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम ऑलवेज आस्किंग हु इज देयर। ठीक है, अब कल कौन कौन देगा? मैम मैं नितिन देगा, और कौन देगा? ऋषि। ठीक है, ऋषि और नितिन कल तुम दोनों की प्रेजेंटेशन है, ठीक है? जी मैम। ओके, अभी हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम मुझे थोड़ा इमीडिएट अपने फादर के साथ बैंक जाना है, तो मैं अभी क्लास यहीं टर्मिनेट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, जाओ। ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। जी मैम, मेरी प्रेजेंटेशन कल है क्या? मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, नहीं मैं नहीं सुना था। कल दोगे आप? अभी कल नितिन और ऋषि की है, फिर नेक्स्ट डे वेंसडे को आप देना, ठीक है? मैम ओके मैम, लास्ट ओके। ये निशांत राज है। निशांत राज आपकी आज है? आपने प्रिपेयर की है? मैम आज नहीं है ना, मेरा 72 डॉल है ना, मेरा हाँ, कल था, आज कल नहीं। होगा एक्चुअली। हाँ, आप नेक्स्ट अब देना, ठीक है? वेंसडे को देना अब आप। ओके मैम, ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, वेट करो 2 मिनट, ठीक है? बच्चे किसी को फंक्शंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? मैम एक चीज़ पूछनी थी फंक्शन से। हाँ बोलो। मैम फंक्शन की डेफिनेशन और जो उसकी डिक्लेरेशन होती है वो मेन से पहले होती है और कॉल मेन के अंदर होती है ना? जो फंक्शन की, हाँ, जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है वो सबसे ऊपर करोगे आप। डेफिनेशन आप मेन के बाद भी कर सकते हो, फंक्शन की कॉल अंदर होगी। ओके मैम। अभी तक हमने जो किया था उसमें किसी को कोई डाउट है? फंक्शन क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं? किसी भी स्टूडेंट को? हाँ जी।
मैंने अब आप लोगों से ही पूछना है ये जो मैं कर रही हूँ। सर कोई और भी ओके सर एक चीज जानना चाहता हूँ सर। एक्चुअली मैंने पिछले मंथ मोबाइल लिया था। सर मेरे पास नहीं आया था कि एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मुझे ना फंक्शंस में वो समझ नहीं आया कि आपने मतलब उस जैसे कोई किसी भी वेरिएबल को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करा। जैसे आपने ऐड को फंक्शन में कन्वर्ट करा था वो समझ नहीं आया मेरे को मैम। ऐड को किस फंक्शन में कन्वर्ट किया था? हाँ, ऐड को तो किसी ने नहीं किया कुछ। मैम आपने कल एक थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल बताओ, आप थोड़ा डिटेल में बताओगे क्या पूछना चाहते हो? मैम आप जैसे कल एग्जांपल दे रहे थे कि आपने इंट फिर ऐड में कुछ आपने इंट 1 इंट 2 करके आपने ऐसे कंडीशंस लिखी थी। मैम उसमें फिर मेरे को समझ नहीं आया कि फंक्शंस मतलब आपने फिर और 2-3 कंडीशंस लगा के उसे एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया था कि अगर आपने किसी 2 नंबर्स पे ऐड लिख रहे हो तो वो उस फंक्शन को फिर करेगा और फिर दोनों को ऐड करेगा। मैम ऐसे फिर मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या कोई रहा बात है, मैं कंफ्यूज हो गया। धीरे करते हैं, कोई बात नहीं, रुको। एक्चुअली मैंने उस दिन थोड़ा ब्रॉडर उसमें दे दिया आपको, अभी दोबारा करते हैं, कोई बात। नहीं मतलब हम सेमीकोलन है। हाँ हाँ, सेमीकोलन है डिक्लेरेशन में सेमीकोलन था ना। तो वो तो होगा। अब देखो क्या हुआ ये। एक मिनट रुको, मुझे दोबारा से ऑन करने दो अब। विजिबल है अब? यस मैम। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? ध्यान से देखो इसे। हेलो वर्ड। हेलो वर्ड आएगी, कोई और? मैम अभी तो कुछ भी नहीं आएगा। हुआ है तो बार बार चलेगा ये लूप। इनफाइनाइट चलेगा मैम चलेगा ही नहीं, एरर शो करेगा। एरर शो करेगा? डिक्लेयर नहीं किया अभी। प्री प्रोसेसिंग में नहीं है ना मैम स्टेटमेंट डिस्प्ले की डिक्लेरेशन। डिस्प्ले की डिक्लेरेशन नहीं है, इसलिए एरर देगा। मैम इसमें कुछ रिटर्न डिक्लेरेशन करने में हेलो वर्ड हेलो आएगी। हेलो वर्ड एरर हेलो। अच्छा, मैंने गलती कर दी, चला दिया, अब ये फिर वो कर देगा।
ये क्या कर रहा है, आप बता सकते हो मुझे? एरर नहीं देगा वो डिक्लेरेशन का? मैम मेन फंक्शन लास्ट में कॉल हुआ है ना, तो वो बार बार रिकर्सिव फंक्शन की तरह बार बार कॉल होगा, वो तो बार बार प्रिंट करेगा। यस मैम, इनफिनिट लूप की तरह बार बार। हाँ, यहाँ पर इनफाइनाइट लूप लगेगी। डिस्प्ले फंक्शन बार बार मैम मेन फंक्शन को कॉल कर देगा। आपका जो देखो हो क्या रहा है उसमें, एक मिनट रुको, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। मैम इस बार रन मत कीजिएगा। हाँ वही, वो एक्चुअली मैं मुझे एक्चुअली तुम लोगों से आउटपुट ही पूछनी है। इस वे से हम काफी प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वो गलती से चल जाता है मेरे से। वो इनफाइनाइट लूप है, वो बंद हो जाता है, उसमें लैपटॉप हैंग हो जाता है। मैम उसको क्विट करने का कोई तरीका नहीं होता क्या? होता है, ऑल्ट कंट्रोल से हो जाता है, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है इससे। अभी ठीक है। अभी देखो इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास एक मेन फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन है, इसके डिक्लेरेशन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों नहीं है हमें? क्योंकि ना तो ये कुछ दे रहा है ना कुछ ले रहा है किसी से, ये बाहर किसी को कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम नहीं भी लगाते यहाँ पर ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम मेन लगा रहे हैं, मेन में हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट लिखी हेलो, उसके बाद मैंने एक फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले, एक फंक्शन डिस्प्ले है, इसको कॉल किया कुछ काम करने के लिए, ठीक है। द मोमेंट अब मेरा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो वो जो कंट्रोल है वो यहाँ आ जाएगा इस डिस्प्ले में, इसकी डेफिनेशन में। अब यहाँ पर आकर ये प्रिंट करेगा पहले स्टेटमेंट, उसके बाद ये फिर से मेन को कॉल करेगा। जब मेन को कॉल करेगा तो फिर से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? मेन में। मेन के अंदर फिर से डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, फिर से डिस्प्ले में आएगा तो फिर से मेन कॉल होगा। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप बन जाएगी, इसको बाहर तो टर्मिनेट तो होगा ही नहीं कभी, ये होगा कभी? नो मैम। तो इसलिए यहाँ पर जब भी मैं इसको कॉल रन कर रही हूँ तो वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। वो आपको स्टॉप लग रहा है, लेकिन वो हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड कंटिन्यूटी में प्रिंट कर रहा है। वो जो स्क्रीन है वो होल्ड दिख रही है, बट वो होल्ड नहीं है, वो कंटिन्यूटी में प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये नेवर टर्मिनेटेड लूप बन जाएगी हमारे पास, ये बाहर ब्रेक नहीं करेगा ये, ठीक है। अब मैं एक और प्रोग्राम लिख रही हूँ, आप मुझे उसकी आउटपुट बताना है ऐसे ही। ठीक है। मैम जैसे हमने यहाँ पर अभी फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग स्किप करी, तो क्या ये हर फंक्शन के लिए कर सकते हैं सी में, कि सिर्फ उनमें जिनमें वेरिएबल नहीं है? कर सकते हैं। ओके अगेन ये कुछ एडिटर आपको अलाउ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओके मैम। ये एल है, ठीक है। एड मल्ट हमने एक फंक्शन बनाया, एल इज इक्वल टू भी हमने एड मल्ट फिर से कॉल किया आई कॉमा जे के साथ। प्रिंटफ हमने दिया परसेंटेज डी ए कॉमा एल, ठीक है। फंक्शन मेन बंद हो गया। अब हमने एड मल्ट फंक्शन लिखना है। एड मल्ट
बट जब भी एक बात याद रखना, जब भी आपको एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर होता है, तो आपको हमेशा लिखना है कि उसका डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। उस केस में आपको स्किप नहीं करना वो, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैम पर डेक्लेरेशन तो टॉप पर ही हो गया ना मैम। हाँ ऊपर ही होता है, मैं आपको वही बता रही हूँ ना बच्चे। कुछ जो कंपाइलर है, कुछ कंपाइलर्स हैं जो आपको अलाउ करेंगे, कुछ कंपाइलर्स हैं जो आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसमें एक और चीज है, हमारे पास जो है वो NSI-C होती है और एक होती है दूसरी अपनी C स्टैंडर्ड्स वाली C। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो। तो इन केस आपको कोई एरर नहीं दे रहा तो आप चला लो, इट्स फाइन, नो हार्म टू यूज दैट, वो लॉजिक का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एरर आता है उससे तो उसको हटा दो। ओके मैम। तो इस प्रोग्राम को जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, हम समझेंगे इसमें क्या हो रहा है। दिख रहा है सभी को ये? बताओ मुझे इसकी क्या आउटपुट आएगी। हम 7 और 12। कोई और? 7 और 12 में 7 और 12। कोई और बताओ। कोई और बताएगा? लाओ इसे। नहीं आ रही इसकी आउटपुट, क्यों नहीं दिखा रहा वो? मैम वहाँ मैम ऐड मल्टी आगे इंट नहीं आएगा मैम, रिटर्न टाइप अगर आपने इंटीजर लिया है। कहाँ लिया इंटीजर? मैम यहाँ पर मैम ऐड MULT लिखा हुआ है जहाँ आपने। ऐड मल्ट से पहले इंट रिटर्न टाइप। यस मैम, इंट आएगी मैम। हाँ वेरी गुड। तो वार्निंग्स अभी भी दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, AK is assigned a value that is never used. एक्सक्यूज मी मैम। मैम आई थिंक ऐसा होता है कि रिटर्न के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो रन नहीं होती। रिटर्न के बाद स्टेटमेंट रन नहीं होती मतलब? नहीं मैम, ठीक है ठीक है ठीक। मैम रिटर्न ऐसे लिख सकते हैं कि 2 रिटर्न करा रहे हो? यस मैम, 2 वैल्यू साथ हो सकते हैं। ये में 2 वैल्यू। प्रोग्राम पहले तो ये बताओ, वो तो मैं बताती हूँ, चल क्यों नहीं रहा? डिक्लेयर भी नहीं में शायद मैम मेन फंक्शन पे तो कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू। क्या आ रहा है? क्यों नहीं चल रहा था? वो चल रहा था, वो आपको आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं कर रहा था। वन टू ठीक है, ये आना चाहिए। 7 भी आना चाहिए। 7 आना चाहिए, एडिशन भी तो है। एडिशन कहाँ की? सेकंड ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। पहले देखो, सबसे पहले उसने क्या कॉल किया कि एडमल्ट फंक्शन कॉल हुआ i, j के साथ। i में 3 है, j में 4 है, ठीक है। उसके बाद उसने l को कॉल किया, l वाले ने फिर से कॉल किया। सबसे पहले k वाला कॉल हुआ, i, j है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ जाते हैं तो मेरे पास k में क्या स्टोर करा रहे हैं हम?
एडिशन स्टोर करा रहे हैं, दैट मीन्स मेरे पास 3 + 4 7 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये L में कर रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या हो गया, 11 स्टोर हो गया। तो रिटर्न क्या करवा 11 नहीं सॉरी 12 रिटर्न करवा रहा है ये KK और LL, ठीक है। सेकेंड टाइम जब मेरा ये वाला फंक्शन पहले ये कॉल हुआ तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, ये जब एडमल्ट कॉल हुआ यहाँ आया तो ये यहाँ मेरे पास यहाँ प्लस में 7 हुआ, यहाँ 11 हुआ, मतलब यहाँ से 7 रिटर्न कर रहा है, यहाँ से 12 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, एक फंक्शन जो है वो एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, दो वैल्यूज को वो रिटर्न नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर, एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो दो वैल्यूज को रिटर्न नहीं करेगा। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ वो जो फंक्शन है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है रिटर्न, तो वो ओवरराइट कर रहा है वैल्यूज को। हमारे पास ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है? कैसे? राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मैम। राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मैम। श्योर? यस मैम, क्योंकि अगर हम वहाँ एक्सप्रेशन कोई लिख दें वो भी राइट टू लेफ्ट ही पहले तो चलेगा। राइट टू लेफ्ट ही होता है, हाँ। पर हाँ रिटर्न स्टेटमेंट देखो किससे कैसे होती है, सोचो जरा। मैम अभी स्क्रीन पे 12 12 लिखा आया था, इसका मतलब तो यही है कि राइट से लेफ्ट होगी, क्योंकि एल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। वो एल की वैल्यू तो दो बार इसलिए हो रही है ना, फंक्शन दो बार कॉल हुआ, इसलिए वो दो बार 12 12 प्रिंट हुआ है। अगर आप एक ही बार लेफ्ट राइट पहले केके की वैल्यू देगा, फिर उसके एलएल की वैल्यू ओवरराइट कर देगी। ओवरराइट करती है वैल्यू, कैसे करती है? पहले केके की जाएगी तो 7 जाएगी, उसका एलएल की 12 होगी, वो 7 की जगह 12 हो जाएगा। रिटर्न जो है वो यहाँ पर इधर से आपके पास लेफ्ट टू राइट जाएगा और ये वाली वैल्यू को वो ओवरराइट कर देगा, उसके लिए है ही नहीं। उसको द मोमेंट उसको सेकंड मिलेगी वो एक टाइम पर सेकंड वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। वैसे आपको ये बता दूं, कई कंपाइलर्स में ये चीज आपको एरर देगा, वो प्रोग्राम को रन नहीं होने देगा, वो आपको एरर मैसेज देगा, योर फंक्शन कैन नॉट रिटर्न टू वैल्यूज, ठीक है। नहीं मैम, मतलब समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ में? मैम राइट टू लेफ्ट रिटर्न एग्जीक्यूट होगा कि लेफ्ट टू राइट होगा पहले? तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस प्रोग्राम से? मेरे को लग रहा है कि ना, जैसे वहां पे के में जब उसको कॉल किया था तो तभी भी उसने 12 ही रिटर्न करी है, और दोबारा हाँ, जब एल से भी कॉल किया तो भी 12 रिटर्न करी है। दोनों बार वो 12 रिटर्न करी है, हाँ दोनों जी, बार। वो तो है। एक मेरी बात सुनो ध्यान से, आप एक फंक्शन के अंदर ऐसी 10 स्टेटमेंट्स लगा दोगे, वो 10 की 10 एग्जीक्यूट होंगी, समझे? ऐसा नहीं है कि इसमें फंक्शन में जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ एलएल वाली एग्जीक्यूट हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर ये केके भी लेफ्ट टू हो रहा राइट है, चलता है लेकिन तो वो जो केके है वो केके दे नहीं रहा हमें, क्योंकि पहले यही तो मैं फंक्शन, पूछना। हाँ, तो पहले फंक्शन ने जैसे मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि एक फंक्शन जो है वो एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, पहली बात, वो दो वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकता। तो जब उसके पास केके आ रही है, 7 आ रही है, 7 के बाद उस फंक्शन के पास सेम साथ में 12 भी है, तो जो 12 है वो 7 को ओवरराइड कर रही है, तो वो हमारे पास बार बार 12 भी आ रही है। मैम 12 7 को क्यों ओवरराइड कर रही है? क्योंकि मेरे पास फंक्शन की कैपेसिटी है, ये रिटर्न स्टेटमेंट जो एक ही बार चलेगी, एक ही वैल्यू को दे सकती है वो। पहले उस रिटर्न में 7, अगर 7 आता है, 7 के बाद उसके पास कोई दूसरी भी है अगर, तो वो दूसरी वाली, अब देखो, अगर आपके पास एक बकेट में एक टाइम पर एक ही फ्रूट आ सकता है ना, तो आपने पहले कोई फ्रूट डाला फिर दूसरा डालोगे, तो या तो दूसरा निकालोगे, या पहले जो, अगर दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है तो पहला वाला निकालना पड़ेगा। अगर उसकी कैपेसिटी एक रिटर्न करने की है तो वो एक ही रिटर्न करेगा ना। मैम एक बार केके और एलएल की पोजीशन चेंज करके चला दीजिए। हाँ मैम कहने का मतलब ये है, जो सबसे राइट में होगी वो रिटर्न होगी। एक मिनट रुको, देखते हैं। मैंने रन किया,
एक मिनट रुको, यहाँ से हमने रिटर्न करवा दिया LL और उसके बाद KK। अब रिटर्न जब यहाँ होगा तो मेरे पास पहले K जा रहा है, उसके बाद L जा रहा है रिटर्न में, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ से आ रहा है ना रिटर्न में, तो देखते हैं इसको क्या कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। जी जी मैम। क्लियर हो गया बच्चे? मैम हाँ बोलो। मैम अगर उसमें मैम ये 2 की जगह अगर हम लोग 10-12 लगा देते तो मैम राइट मोस्ट वाला ही करता वो। होगा क्या, अब वो दोनों बार ना सेम ही वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू ही देगा। ओके मैम। समझे? अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो मेरे एक फंक्शन में आई कैन एग्जीक्यूट n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, मैं यहाँ पर और स्टेटमेंट्स भी लगा दूंगी तो वो सारी की सारी प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन कब करेगा, जब मैं अंदर ही, या तो मैं अंदर ही प्रिंट लगा दूं या फिर उन सारी कैलकुलेशन जो जितनी भी मेरे पास है, जैसे KK और LL आया है, मैं ऐसे कर सकती हूँ। एक मिनट, समझ में आया? यस मैम। 19 कैसे आया? 7 + 12 ऐड कर दिया मैम ना आपने। 7 + 12, ठीक है। तो मतलब दिक्कत क्या है, मुझे ये वैल्यू एक ही रिटर्न करेगा, ये 2 नहीं करेगा मुझे। अगर मैं 2 करवाती हूँ तो ये पहले रिटर्न में पहली स्टेटमेंट देखेगा लेफ्ट टू राइट जाता हुआ, अगर उसके बाद कोई और है तो पिछली वाली को ओवरराइट करके नेक्स्ट वाली को रिटर्न कर देगा। और वैसे अगर आपको सपोज करो पेपर में आ जाता है ये ऐसा कोई प्रोग्राम दिया हुआ है और उसकी आउटपुट पूछते हैं आपसे, तो आप 2 ऑप्शंस लिखोगे, ठीक है। एक तो आप लिखोगे पहली चीज कि एक फंक्शन जो है वो 2 वैल्यूज कभी रिटर्न नहीं कर सकता, तो द प्रोग्राम शुड गिव एन एरर, ओके, शुड गिव एन एरर लॉजिकली, ठीक है। और अगर कंपाइलर सपोर्ट कर रहा है उसको, वो एरर नहीं दे रहा, तो वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता हुआ जो द राइट मोस्ट वैल्यू होगी उसी को डिस्प्ले करेगा। इज इट क्लियर? मैम वो एज अ टपल भी तो रिटर्न हो सकता है। कैसे? मैम आई मीन 2 वैल्यूज का टपल भी तो रिटर्न हो सकता है अगर कुछ कंपाइलर सपोर्ट करें तो। नहीं नहीं, ये कभी नहीं करेगा, कोई कंपाइलर भी नहीं आपको 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा। आई मीन मैम द वैल्यू एज अ टपल, मतलब वो 2 वैल्यूज को एक टपल की तरह रिटर्न कर दे। आपने समझ गई, आप कह रहे हो रो की फॉर्म में अगर हमें करवाना हो, है ना। देखो वो कर सकता है, वो कब कर सकता है, जब आप एक फंक्शन को एक एरे पास कर रहे हो, ठीक है। आप एक सपोज करो 10 एलिमेंट्स का आप एक एरे पास कर रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक 10 एलिमेंट्स का एरे पास किया है तो जो फंक्शन है वो 10 पर मैनिपुलेशन करेगा, फिर आप रिटर्न भी एरे ही करोगे। वो हम करेंगे फंक्शन को एरे कैसे पास करना है, फंक्शन से एरे रिटर्न कैसे कराना है। इन दैट केस यू कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। जी मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक मैम डाटा टाइप होता है ना, टपल्स, कस्टम डाटा टाइप। बच्चे वो इसमें सी में नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है जी। सी सपोर्ट नहीं करती उसे। जी मैम। ठीक है, ओके। एक और लिखते हैं, मैम कोई ऐसा तरीका है जिससे लेफ्ट वाला भी आ जाए? नहीं, फंक्शन आपका जो है वो कभी भी रिटर्न करने करेगा ही नहीं 2 वैल्यूज को। आपको पहली चीज एक याद रखनी है, आपका फंक्शन 2 वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता। बस एक चीज को पहले दिमाग में रखना आपने, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम अगर फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है तो फिर हम ये 2 फंक्शन, ये बीच में 2 केस क्यों लेंगे? कैसे 2 केस? कैसे मतलब जैसे आपने यहाँ पे KK और LL लिया रिटर्न में, तो फिर जैसे हमें पता है फंक्शन हमें एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम KK ही रखेंगे, फिर उसको LL क्यों ले रहे हैं? आपको समझाने के लिए, मुझे तो पता है। आपको पूछ रही हूँ ना मैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, सारी ऑप्शन, सारी वैरायटीज आपको बता रही हूँ ना, इसलिए लिया है, ठीक है। मैम हाँ मैम ये 2 रिटर्न यूज कर सकते हैं, मतलब 2 रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर दें? नहीं, एक प्रोग्राम में 2 रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज नहीं कर सकते आप। रिटर्न फंक्शन जो है वो एक ही चीज करता है। आप देखो बच्चे, इसको ऐसे कंसीडर करो,
अगर मैं इस फंक्शन में, अब सपोज करो अगर मैं इस फंक्शन में रिटर्न 2 लगा देती हूँ, एक और रिटर्न लगा देती हूँ, सपोज रिटर्न ऊपर लिख देती हूँ के अलग, नीचे एल अलग। सेमीकोलन रह गया रिटर्न में। हाँ नहीं, वो तो अब एंटर मारा ना मैंने, इसलिए नीचे चला गया। सेवन सेवन क्या दे रहा है ये? एल एल, दूसरी रिटर्न क्या है मेरे पास? एल एल, एल एल में क्या है? मल्टीप्लाई। अब ये क्या कर, अब इस केस में ये क्या कर रहा है? ये इस रिटर्न को इग्नोर कर रहा है। वैसे आपके पास हो नहीं सकती। अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक लॉजिक की पूछती हूँ, सिंपल सी लॉजिकल बात है। इस मैंने क्या किया, यहाँ एक वेरिएबल लिया, ध्यान से सुनना, के वेरिएबल लिया। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, एड मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को मैंने बाहर से आई और जे की वैल्यू पास कराई, विच इज 3 और 4, राइट। अब ये जो है फंक्शन, ये जंप करके यहाँ आ गया इस डेफिनेशन पे। यहाँ मैंने इसको क्या दिया है, यहाँ मैंने ये दो जो है, ये पहले ये बताओ, ये इंट के और एल एल ये क्या है? इनको मैं बोलूंगी लोकल वेरिएबल्स। इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स है ये, ठीक है। ये जो के और एल एल है ये यहाँ यूज नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर के और एल एल लोकल लिए। अब मैंने क्या किया, के में आई प्लस जे को स्टोर करवा दिया, ठीक है, और एल एल में मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने के को रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब के को जब मैंने रिटर्न कराया तो ये रिटर्न जो है ये इस फंक्शन के पास, फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू दे रहा है ना, फंक्शन के पास कोई एरे नहीं बना हुआ कि वो जितनी मर्जी मैं रिटर्न अंदर से फेंकी जाऊं और वो बाहर दे ही जाएगा। इसके पास एक इंटीजर एलिमेंट ये रिटर्न करवा सकता है, ठीक है। एक इंट लिखा हुआ ना मैंने, दैट मीन्स इसने मेमोरी स्पेस रिजर्व करी है 2 बाइट्स। ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाएगा, ठीक है। अब जब ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा तो रिटर्न के हुआ, पहली रिटर्न इसको मिली, इसने दूसरी रिटर्न इग्नोर कर दी, ये रिटर्न होके गया। अभी फिलहाल आप एक को देखो, ये रिटर्न हुआ यहाँ से एक वेरिएबल, ये कहाँ आया, इस फंक्शन के पास। अब एड मेल्ट को मैंने नीचे दिया हुआ है कि वो एक वेरिएबल रिटर्न कराए, तो एक वैल्यू जो है वो के में स्टोर हो जाएगी। अब के मेरे पास क्या है, के क्या है, के एक इंटीजर एलिमेंट है विच विल रिजर्व 2 बाइट्स ओनली। तो 2 बाइट्स में मतलब जो है 2 वैल्यूज वो स्टोर हो सकती हैं इंटीजर टाइप की, हो सकती हैं? नो मैम। तो फिर वो अगर मैं इस फंक्शन से 2 रिटर्न करा दूंगी, के भी और एल एल भी, ठीक है, वो एड मल्ट में चला गया। तो एक ऊपर मैंने लिया हुआ है के इज इक्वल टू एड मल्ट कॉल किया है, तो के में 2 वैल्यूज को वो कैसे स्टोर करेगा? अगर एड मल्ट मेरा 2 वैल्यूज को बाहर रिटर्न डालेगा, मतलब ये फंक्शन बाहर 2 चीजें दे रहा है, लेकिन जो सामने वाला जो ले रहा है उसके पास एक ही की कैपेसिटी है, तो दूसरी चीज को क्या करेगा, वो घेर देगा, गिरा देगा, या फंक्शन को कहेगा रख ले, मुझे नहीं जरूरत। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस मैम। जब मेरे पास है ही वहां पर एक वेरिएबल, तो 2 वैल्यूज वो कैसे अपने पास रख लेगा? वो तो अल्टीमेटली एक ही वैल्यू रखेगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहाँ जो प्रोग्राम है ना आपका, ये आपको, जिसको हम बोलते हैं ना, हम एक टर्म यूज करते हैं, रॉन्ग सिमुली भी बोलते हैं उसको, एक फेक सिमुली टाइप ऐसे कुछ शब्द होता है, हम उसको यूज करते हैं। यहाँ ये जो, हाँ, इल्यूजन, रॉन्ग इल्यूजन्स दे रहा है यहाँ पर ये प्रोग्राम आपका। ये सेम प्रोग्राम जो आपने लिखा है ना, जहां मैंने 2 रिटर्न डाली हैं, ये यहाँ पर चल रहा है। आप इसको मल्टीपल वेरिएशंस के साथ मल्टीपल एडिटर्स पे चला के देखो, किसी में ये एरर देगा, किसी में ये कुछ देगा आंसर, किसी में ये कुछ देगा आंसर, बिकॉज इसका लॉजिक ही करेक्ट नहीं है। हमारे पास सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट रिटर्न 2 वैल्यूज फ्रॉम वन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो वो सेम चीज है, अगर मैं रिटर्न में के कॉमा एल एल कर दूं, अगर मैं 2 रिटर्न स्टेटमेंट्स लगा दूं, लॉजिकली द प्रोग्राम शुड गिव एन एरर,
इसको एरर देना चाहिए, जो कि ये नहीं दे रहा, ये मुझे रॉन्ग इल्यूजन्स दे रहा है। समझ में आई आपको बात? तो इसमें आप ही को समझना पड़ेगा। आप खुद एक मैम चीज, हाँ जी मैम अगर 7,12 प्रिंट करवाना हो तो हमें क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा एक? अगर हमें मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट करवाना है और दूसरा वो भी, ये तो कह मैम रहे हो अलग ना? से, हाँ तो मैम अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा नहीं, अलग उसको से रिटर्न क्यों? करना। नहीं, आप इसके अंदर प्रिंटफ लगा लो ना, इसी के अंदर लगा लो प्रिंटफ। देखो है आपके पास के एंड एल एल, आप कुछ भी रिटर्न मत कराओ। अगर आपने इंटर लिखा हुआ है तो कर लो। ठीक है, ठीक है। ये 2 बार क्यों आया? क्यों 2 बार इसने 712 प्रिंट किया? 2 बार पर क्योंकि 2 बार कॉल किया है। 2 बार क्योंकि मैंने एड मल्ट को 2 बार कॉल किया है। ये देखो, ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया सब? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गई अब आप लोगों को बात? यस मैम एक चीज मैम आप पूछो, अब जो डाउट है वो पूछो पहले। मम्मी जो जब हम लोग ऐसा करते हैं ना कि आपने इसकी डिक्लेरेशन में इंट आई आई और इंट जे जे लिख रखा है, तो मैम जो आई और जे थे, पहले तो अपनी जो वो है वोकैबुलरी है उसको क्लियर करो। अभी से नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। दिस इज नॉट योर डिक्लेरेशन, दिस इज योर डेफिनेशन। अब बोलो, इंट एडमल्ट, इंट आई आई, इंट जे जे, ये आपका डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन नहीं है। ओके मैम। मैम ये मैं कह रहा था कि जैसे एक मेमोरी लोकेशन में जो आई और जे है उसकी वैल्यू सेव होगी और आई और जे मैम उस लोकेशन की ओर पॉइंट कर रहे होंगे। तो अब मैम जो डेफिनेशन की पहली लाइन लिखी है आई आई और जे जे को हम लोगों ने लिया है वहां पे, तो क्या अब आई आई और जे जे भी उसी लोकेशन को पॉइंट करने लग गए हैं? बच्चे मैंने आपको बताया था ना, जब हम फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन में हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं। एक होते हैं एक्चुअल वेरिएबल्स, एक होते हैं फॉर्मल वेरिएबल्स। ठीक है, हम जनरली क्या होता है, कई बार जब हम जैसे यहाँ इंट एडमल्ट लिखा है हमने, ठीक है, यहाँ पर मैं एक्चुअल वेरिएबल मतलब जैसे आई आई और जे जे मैंने लिए हैं, है ना, ये मेरे यही वाले आई आई और जे जे जो है मैंने नीचे यूज किए हैं। ठीक है, ये मेरे एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, ये जो नीचे यूज हुए हैं, और ये मेरे फॉर्मल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्स वाई भी ले सकती हूँ, पर उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे के मैंने यहाँ पर ले लिया, के इज इक्वल टू एक्स, एल एल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब जहां तक मैं समझ रही हूँ, आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि ये जो आई आई और जे जे लिया है, ठीक है, ये ऊपर आई और जे की वैल्यू आ रही है फंक्शन में, ठीक है, कॉल में आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 4 है। अब जब ये i की वैल्यू 3 और यहाँ से 4 जो है एडमल्ट कॉल होगा, इसकी डेफिनेशन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई आई इज इक्वल टू आई एंड जे जे इज इक्वल टू जे। मतलब i की वैल्यू 3 है वो आई आई में आ जाएगी और जे जे जो है उसमें 4 आ जाएगा। ये क्लियर है? जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन, जो हमारे पास मेमोरी रिजर्व होगी, वो जे जे और आई आई मेरे लिए मेमोरी रिजर्व नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी जो मेमोरी रिजर्व है वो इन्होंने ही की है, ये बफर से ही आते हैं फिर, क्योंकि ये मेरे पास कोई स्टोरेज नहीं, ये जो फंक्शन है ये अपने लिए कैलकुलेशंस करके यूज कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल ले लिए इंट के और एल एल, ठीक
ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इनको प्रिंट कराओगे ना, अब है तो प्रोग्राम का पार्ट है ये, अगर हम इनको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं ना के और एल को, ये एरर थ्रो करेंगे। आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा मैम। हाँ, अनडिफाइंड सिंबल के, अनडिफाइंड सिंबल एल, क्योंकि उसके लिए के और एल कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शंस हैं, अब 2 सेक्शंस हैं डिफरेंट, सेक्शन 1 सेक्शन 2, अलग अलग क्लासरूम्स में उनकी क्लासेस लग रही हैं, ठीक है। तो जो चेयर्स और टेबल सेक्शन 1 वाली क्लास में पड़े वो उनके हैं, वो आप अपनी क्लास में नहीं खींच के ला सकते। सिमिलरली ये जो वेरिएबल के और एल है, ये इस फंक्शन के हैं, इसको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। इनका जो स्कोप है, हर वेरिएबल का एक लाइफ टाइम होता है, जैसे एक इंसान का लाइफ टाइम होता है ना, ऐसे ये जो वेरिएबल्स हैं इनका भी लाइफ टाइम होता है कि इनका स्कोप कहाँ तक है, ये कहाँ तक इनकी कैपेसिटी है, कहाँ तक जा सकते हैं, रेंज कहाँ तक है इनकी, ठीक है। जो हमने ये इंट आई और जे देखो हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं मेन में, तो इसका स्कोप कहाँ खत्म हो गया, जहां पर ये इसकी ब्रैकेट बंद हो गई। इसके बाहर आप आई जे प्रिंट कराओगे तो वो उसको एरर देगा, ठीक है। सिमिलरली ये के जो है, इसका स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है, ये 2 ब्रेसेस के अंदर। इसके बाहर आप इनको कहीं भी यूज करोगे तो एरर थ्रो करेंगे। मैम अगर मेन के ऊपर ही ये वाली लाइन लिख दें, इंट के एल एल सेमीकोलन जो लाइन है ये मेन के ऊपर लिख दें, तब फिर तो मैम एरर नहीं दिखाएगा ना। वो सभी, हाँ नहीं, फिर वो सभी में यूज होंगे, फिर इसका मतलब ये है कि वो सभी में यूज होंगे। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है मुझे उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल जो मेन में ग्लोबली ले लूं, ठीक है, और अब आप सोचो, थिंक ऑफ दैट, अगर मैंने ऊपर ले लिया के, ठीक है, मैंने ऊपर डिक्लेयर कर लिया के, अब उसके बाद मेन में मैंने उसकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। अब मेन में अगर मैंने उसकी वैल्यू को मैनिपुलेट किया तो फंक्शन के पास भी उसकी मैनिपुलेटेड वैल्यू ही जाएगी, अपडेटेड वैल्यू जाएगी, फ्रेश वैल्यू नहीं जाएगी उसकी। और अगर मैंने फंक्शन में उस वैल्यू को चेंज कर दिया और फिर बाद में सपोज करो मुझे उसकी पुरानी वैल्यू चाहिए हो, जो मैंने पहले से कहीं और रिटेन करके रखी हो, वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। अब जो उसमें चेंजेस मारेगा जिस फंक्शन में, वो तो सभी उसमें लगेंगी। तो अगर मुझे उसकी पुरानी वैल्यू देखनी हो तो मैं नहीं देख सकती। डबल कोलन करके नहीं हो सकता? कैसे नहीं, जैसे प्रिंट एफ, फिर जैसे के लिखा है नॉर्मली, के के बदले उसके आगे डबल कोलन लगा देते हैं, मतलब एक बार लगाते हैं उसके बाद दूसरी बार लगा देते हैं, उसके बाद फिर के लिखते हैं, तो मैम उससे ग्लोबल ऑपरेटर जो होता है ना, ग्लोबल वाले को कॉल करता है, वो बुला लेता है, ऐसा नहीं होता सी में? नहीं, वो तो नहीं, वो इसमें नहीं होता, पहली बात तो। दूसरा बात, ग्लोबल वेरिएबल को बुलाने की नहीं है बात, ये है अब आप देखो, सपोज करो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने रोल नंबर्स का जो डेटा है वो अलग से एक एरे में मेंटेन करके रख लिया, और उसके बाद या मार्क्स का एक इनिशियल मार्क्स का जो है, या फिर सपोज करो आपने मार्क्स नाम का एक एरे बना लिया। अब आपने -1 भी देना है, -2 भी देना है, ठीक है। अब अगर आपने वो जो मार्क्स का एरे है उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है और नीचे आपने 2 फंक्शन बनाए हैं प्रोग्राम में, -1 का, -2 का। अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी तरफ से तो ये सोचा कि एक ही एरे बनाया है मार्क्स का, वो -1 में भी वही यूज हो जाएगा, 2 में भी, तो मेरी मेमोरी बच जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या, आप बता सकते हो मुझे? अगर मैं ग्लोबल डिक्लेयर कर रही हूँ तो क्या होगा, कोई बताएगा? मैम उसका मैनिपुलेशन अगर कर देंगे अगर तो फिर मैम उसकी जो ओरिजिनली वैल्यूज थी उसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते किसी तरह से। बेटा अगर हमने -1 के, सपोज करो उस एरे को मैंने पहले -1 वाले फंक्शन ने यूज कर लिया, आपके -1 हुए, हमने अपलोड कर दिया, तो वो जो एरे था उसमें -1 की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब जब -2 हुआ तो हमने उसका फंक्शन जब कॉल किया तो वो वही वाले सेम एरे में -2 वाली वैल्यूज अपडेट हो गई, ठीक है। अब अगर हमें ये देखना हो कि क्योंकि हम जनरली ऐसा ही करते हैं ना, -1 जो होता है अगर उसके मतलब एनी ऑफ देम में जिसमें ज्यादा मार्क्स होते हैं वही मार्क्स लगते हैं अल्टीमेटली, तो मैं -1 के मार्क्स कहाँ से लूंगी? अब उसमें तो अपडेट हो गए, -2 के चले गए उसमें, तो मेरे पास तो है ही नहीं -1 का डेटा। लेकिन यही अगर मैंने उस फंक्शन को अलग अलग दिया होता है रे मार्क्स का, अगर -1 को मार्क्स का अलग दिया होता, -2 को मार्क्स का अलग दिया होता, तो वो उनका अपने अपने पर्सनल उसमें स्टोर रहता। मैंने ग्लोबल दे दिया स्पेस के चक्कर में, अब मेरे पास -1 का तो डेटा ही नहीं है। समझे बात?
जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका उसका जो स्कोप होता है वो सभी में एक्सेसिबल होता है। तो इसलिए अगर उसमें मैनिपुलेशन हो जाए और इन एनी केस अब देखो ये आपके पास एक प्रैक्टिकल सिनेरियो था, प्रैक्टिकल है ना ये सिनेरियो, तो ऐसा ही होता है ना, मेरे पास एक फंक्शन में हम मतलब प्रोग्राम में डालते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं EXE में, उसी में डालते हैं मार्क्स। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास पुराना डेटा रिटेन नहीं रहेगा। हम तो एक माइनर का थोड़ी, हम तो आपके कितने सारे सेमेस्टर्स का ऐसे ही माइनर 1 माइनर 2 कर करके रखते हैं, फिर हम कैसे करेंगे? और कभी आपने पेपर चेक करना हो, कभी आपको चाहिए हो डेटा, आपको डिस्प्ले करना है, तो कैसे देखोगे आप? डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो इसीलिए हमने इनको, तभी हम बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स टू अ फंक्शन, ठीक है। तो प्राइवेट डेटा, प्राइवेट वेरिएबल्स हम तभी लेते हैं जब हमें लगता है कि हमें ये डेटा स्टोर करा के रखना है, रिटेन करा के रखना है फॉर फ्यूचर यूज। और ग्लोबल हम वहां लेते हैं जहां हमें लगता है जरूरत नहीं है, रिप्लेस करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई एग्जांपल बता सकते हो जहां ग्लोबल वेरिएबल यूज करते रहते हैं कि रिटेन करता रहे, वो चेंज करता रहे वो? क्वेश्चन नहीं समझ में कोई आया, एक क्या बोल ऐसे रहे हैं आप? एग्जांपल बता सकते हो जिसमें हमें लगा हमने ग्लोबल वेरिएबल ही सभी में यूज करने हो और हमें लगता हो कि हाँ उसका स्टेटस जो है वो चेंज होता रहे, कोई इश्यू नहीं है। हम जैसे काउंट जहाँ पे बढ़ानी हो वैल्यू बार बार। यस मैम, या फिर किसी प्रोग्राम में नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स। वेरी गुड। हाँ, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स हमें अगर चेक करने हो कि अगर वो अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं या फिर वो अपने अकाउंट से, या वो एक बार भी आए हैं या उन्होंने एक्सेस करने की कोशिश की है, तो जो हमारे पास काउंट है वो बढ़ता रहे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल काउंट ले लेंगे और हर फंक्शन में उसको प्लस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जितनी बार वो फंक्शन कॉल होगा वो काउंट मेरा अप हो जाएगा। तो उससे मुझे पता चल जाएगा ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, बहुत है आज के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बोला था आप लोगों को कर सकते हो वो, मैंने जो आपको काम दिया था, एक काम बोला था। हम चिल्लाने वाला। हाँ, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, मुझे बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसकी। एक्चुअली पहले तो हमारे पास यहाँ UIT में ही वो है ना, ड्रामा, अपना ड्रामा क्लब